दुनिया में हर कोई खुशनसीब नहीं रहता है। बहुत लोग अपनी परवरिश जो छोटे उम्र था, जो चाइल्ड एज था, वो बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय नहीं करते हैं। बहुत लोग अपने जवानी में भी बहुत अच्छे तरीके से लाइफ को एंजॉय नहीं करते हैं और आखिर में उनका जो एंड होता है वो भी बहुत खराब होता है। सो हर कोई खुशनसीब नहीं होता है। सो वी आर वेरी मच थैंकफुल कि हम लोग को बहुत अच्छा सा इन्वायरमेंट मिला, सो टू ग्रो एंड टू गिव कंट्रीब्यूशन टू दिस सोसाइटी। सो ऐसे ही हर बहुत पूरे दुनिया में, इस यूनिवर्स में बहुत सारे लोग हैं जो इतने खुशनसीब नहीं रहते हुए भी, अपने आप को एक्सप्लोर करते हुए भी अपने लाइफ में वो लोग माइलस्टोन हासिल किए। ऐसे बहुत सारे बेमिसाल एग्जाम्पल्स है जो लोग अपने शुरुआत में शायद इतना खराब हालत में वो लोग थे, ठीक तरीके से परवरिश नहीं मिला, ठीक तरीके से खाना भी नसीब नहीं हुआ, फिर उसके बावजूद लाइफ के साथ जूझते हुए, अपने आप को एक्सप्लोर करते हुए वो लोग अपने गोल तक पहुंचे और पूरा दुनिया उनको देखते रह गया। सो आइए आज हम लोग एक ऐसे ही कुछ बेहतरीन एक टॉपिक के साथ हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों को अगर ऐसा सिचुएशन मिले जहाँ पे हम लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ रहा है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं और हम लोग को ये पता नहीं चल रहा है कि हम लोग को कैसे आगे बढ़ना है और उसको कैसे सरपास करते हुए हम लोग अपने गोल की तरफ जा सकते हैं। सो उसी के ऊपर हम लोग आज बेहतरीन एक नॉलेज शेयरिंग करेंगे, सो दैट हम लोग अपने लाइफ में अगर इस तरीके का कोई भी ऑब्स्टेकल्स आए, कोई भी अवसर आए, उसको हम लोग कैसे ग्रैब कर सकता है और उसके थ्रू हम लोग कैसे आगे बढ़ सकता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा आज नॉलेज लेते हैं। सो दिस इज सुदीप्तो कुमार नाथ फ्रॉम कोलकाता, साइन इन कर रहा है एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। चलिए आज का ये जानने शुरुआत करते हैं और हाँ, आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि आखिर में मैं कुछ गोल्डन रूल्स देने वाला हूँ जिसके थ्रू लाइफ में कभी भी कोई भी टर्मोइल अगर आता है तो वो इंस्टेंट काम कर सकता है। सो इट्स अ रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर दोज पर्संस। और हम लोग की दुनिया में हर किसी के पास प्रॉब्लम्स है ही है, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स रहता है, कुछ है या ना है ये मतलब नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स तो है ही हम लोग के पास, हम लोग के लाइफ में। सो उसको कैसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं उसका कुछ बेमिसाल हम लोग गोल्डन रूल्स देने वाले हैं। सो आखिर तक बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन सेशन को। आज का जो बेहतरीन टॉपिक है दैट इज अबव लाइफ्स टर्मोइल। लाइफ के ऊपर भी, लाइफ के बदतर भी, लाइफ को आगे बढ़ते हुए भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आता है जो लाइफ से बहुत बड़े हैं। सो वी आर नॉट बैड बाय चॉइस बट बाय द एम्बियंस। लोग ऐसे ही खराब नहीं होता है या वो खराब बर्ताव नहीं करता है। हो सकता है कि कोई एम्बियंस या कोई सिचुएशन, कोई इंसिडेंट ऐसा कुछ हो चुका है उनके साथ जिसके कारण वो ऐसे बिहेव कर रहा है या ऐसा बर्ताव कर रहा है या वो अपनी ऐसे लाइफ को लीड कर रहे हैं। सो आइए इसको थोड़ा आगे जानते हैं और इसको कैसे ओवरकम भी किया जा सके उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा आज शेयर करते हैं। ट्रू हैप्पीनेस, व्हाट इज ट्रू हैप्पीनेस? हैप्पीनेस का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं पैसा कमाना हैप्पीनेस है, लाइफ में सक्सेसफुल होना हैप्पीनेस है, एक बेहतरीन आलीशान बंगला हो या फ्लैट हो या गाड़ी हो उससे हैप्पीनेस आता है। नहीं, हैप्पीनेस आता है अंदर से। सो दुनिया में आप कहीं पे भी हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करिएगा तो हैप्पीनेस आपको मिलने वाला नहीं है। एक करोड़पति भी हैप्पी नहीं हो सकता है अगर वो अपने अंदर में झांक के अपना हैप्पीनेस को एक्सप्लोर नहीं करता है तो। सो हैप्पीनेस का मतलब अपने अंदर का हैप्पीनेस को जगाना, उसको एहसास करना और उसके साथ आगे बढ़ना और उसके साथ रहना, उससे दोस्ती बना लेना। सो दैट इज हैप्पीनेस। वी शुड हैव वन गोल, दैट इज हैप्पीनेस। एक्चुअली हम लोग सब कुछ करते हैं उसी के तो लिए, और क्या। लाइफ नेवर बी अगेंस्ट अस, ऑलवेज विद अस। ये यूनिवर्स के साथ किसी का कोई एनिमी नहीं है यूनिवर्स के सामने। यूनिवर्स सबका भला चाहते हैं और वो भला करने के लिए ही आपको इस दुनिया में लाए हैं। एक पर्पस फुल लाइफ लीड करने के लिए आपको एक मौका दिया है। सो वो मौका आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे आप आगे बढ़ेंगे और किस तरीके से आप उसको एंजॉय करेंगे, ये हम लोगों के ऊपर है। हम लोग
इंसान एक बेहतरीन से बेहतरीन, हम लोग एक प्राणी है जिसके पास क्या क्या है, थॉट है, इमोशंस है, ब्रेन्स है, जिसके थ्रू हम लोग सोच सकते हैं। दुनिया में और कोई भी एनिमल्स या प्राणी नहीं है जिसके अंदर ये सब चीज या ट्रेड्स रहे हो। सो हम लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी मिला है जिसको हम लोग एक्सप्लोर करते हुए ये हैप्पीनेस को जरूर ग्रैब कर सकता है। बी हम्बल एंड लवेबल। बहुत सारे सिचुएशंस हम लोगों के लाइफ में आ सकता है, लेकिन हम लोगों को हर टाइम बी हम्बल होना चाहिए, लवेबल होना चाहिए। कुछ ही दिन पहले एक एंटरप्रेन्योर समिट हुआ था जहाँ पे बहुत कॉर्पोरेट्स के दिग्गज आए थे, बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स आए थे। वहाँ पे कुमार मंगलम बिरला आए थे, इन्फोसिस के जो चेयरमैन हुआ करता था नारायण कृष्णमूर्ति, वहाँ पे वो आए थे। टाटा ग्रुप के जो अभी फिलहाल जो चेयरमैन है रतन टाटा जी वहाँ पे थे। एक चीज आप अगर देखे होंगे कि नारायण कृष्णमूर्ति जी जब एक लाइफ टाइम अचीवमेंट का मोमेंटो रतन टाटा जी को हैंड ओवर करने जा रहे थे, तो नारायण मूर्ति जी पैर पकड़ते हुए रतन टाटा जी का आशीर्वाद लिया। दोनों ही अपने अपने फील्ड में माहिर है, दोनों ही बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, बहुत फेमस है अपने अपने फील्ड में, लेकिन देखिए यहाँ पे हम्बलनेस एंड लवेबल का एक ट्रू एग्जाम्पल क्रिएट किया नारायण कृष्णमूर्ति ने। इतने बड़े हस्ती होते हुए भी वो रतन टाटा जी का पैर छू के आशीर्वाद लिया, उसके बाद वो मोमेंटो को हैंड ओवर किया उनके हाथ में। सो दिस इज the sort of humbleness and love we should have inside ours, तभी हम लोग लाइफ में एक्चुअल हैप्पीनेस को जरूर एहसास कर पाएंगे। लेट्स ब्रेक द साइकिल ऑफ बैड बिहेवियर। हम लोग का बैड बिहेवियर का बहुत ज्यादा साइकिल होता है। शुरुआत तो कहीं से होता है, एक बैड एक्सपीरियंस हो जाता है या कोई भी बैड इंसिडेंट हो गया उससे हो जाता है। तो वो अगर मैं मेरे दिमाग में कंटिन्यूअसली उसको सोचता रहूंगा और उस हिसाब से अपने आप को सेंसिटाइज करता रहूंगा, सो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो मेरे बिहेवियर के साथ, मेरे थॉट प्रोसेस के साथ वो ना बहुत ज्यादा वायरल होता रहेगा और वो दूसरों के अंदर भी ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफर हो सकता है। सो इसमें क्या होता है, वो साइकिल कंटिन्यूअसली चलता है, इससे बहुत नुकसान हो जाता है हम लोगों का। सो वो चेन को तोड़ना है और अपने आप को ये समझाना है ये महज एक छोटा सा इंसिडेंट था। सो उसको आप गेट रिड फ्रॉम दैट, आप उसको भूल जाइए और नए से फिर से उस पर्टिकुलर पॉइंट से शुरुआत करिए, पॉजिटिवली, हम्बली एंड लवेबली। द इमॉर्टल मैन। व्हाट इज इमॉर्टल? व्हाट डज इमॉर्टल मीन्स? आपके पास आंसर है? मैं इनिशियली जब ये पर्टिकुलर सेशन के बारे में मैं जब तैयारी कर रहा था तो मैं यही सोचा था कि इमॉर्टल का मतलब जो माइथोलॉजी में लिखा हुआ है, अमृत अगर हम लोग पीते हैं तब उसके बाद एक इंसान इमॉर्टल हो जाता है। एक्चुअली ये अमृत क्या है पता है? नॉलेज, लव, अफेक्शन, हम्बल, एटिकेट्स, ये सब चीज का जो मिलके जो एक निचोड़ जो होता है ना, वो है अमृत। सो वो अगर हम लोग पी लेते हैं ना तो हम लोग इमॉर्टल हो जाएंगे। सो एक्चुअली मेरा ये पूरा सेशन पढ़ने के बाद, मैं जब तैयारी कर रहा था, मैं जब पूरा सेशन कंप्लीट किया तब ये पता चला वो जो निचोड़ है दैट इज अमृत है। एक्चुअली इमॉर्टल मीन्स रिलेशनशिप विद द स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मतलब यहाँ सोल। सोल क्या कहता है? सोल हम लोग को हर टाइम गाइड करने की कोशिश करता है कि हम लोग किस पर्पस के लिए इस दुनिया में आए हैं। अगर हम लोग उनको सुन पाए तब हम लोग अपने पर्पस को फुलफिल कर पाएंगे। लेकिन इतने भाग दौड़ वाली जिंदगी में, इतने डिप्रेशन वाली जिंदगी में, इतने फास्ट जिंदगी में हम लोग मेरे सोल को, अपने खुद के सोल को ही हम लोग सुनना छोड़ देते हैं। और ये छोड़ने से क्या होता है? छोड़ने से ये होता है कि हम लोग के जो पर्पस है, वो पर्पस जो लाइन है उससे हम लोग डिरेल हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। लेट्स फिक्स अ गोल। सोल के बात सुनने की कोशिश करिए, अपने आप से अपॉइंटमेंट लीजिए हर दिन सुबह। अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए हर दिन 5 से 10 मिनट टाइम दीजिए, तब आप अपने सोल की बात सुन पाएंगे।
सो फिक्स अ गोल। अपने सोल के बात सुनते हुए आप अपने गोल को फिक्स करिए। नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ, ये बहुत ही बढ़िया सा सेंटेंस है। बहुत सारे जिंदगी में आपके प्रॉब्लम्स ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बैड इंसिडेंट होगा, बैड एकदम बहुत वो सिचुएशन आएगा, लेकिन एक ही चीज आपको दिमाग में रखना है, दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। दिन के बाद रात होता है, रात के बाद दिन होता है। सो इस तरीके से खुशी के बाद गम आता है, गम के बाद भी खुशी आता है। सो कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। सो एंजॉय करिए, अपने आप को एक्सप्लोर करते रहिए और अपने पर्पस को फुलफिल करिए। द ओवरकमिंग टू सेल्फ, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूलाज या गोल्डन रूल्स है, मैं जिसके जिक्र कर रहा था वो चीज यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आपको जो जो चीज फॉलो करते हुए, जो मैं अमृत का बात बोल रहा था ना, यहाँ पे जो जो चीज दिया हुआ है ये साइकिल में, ये चीज अगर हम लोग अपने लाइफ में उतार लेंगे तो हम लोग एक तरीके से अमृत को पान कर रहे हैं। अगर हम लोग ये उतार लेते हैं तो अमृत भी हम लोग पी लेते हैं। तो देखिए, चलिए क्या क्या चीज है जिसके थ्रू हम लोग इमॉर्टल हो सकते हैं, उसको लेके थोड़ा चर्चा करते हैं। पहला है पेशेंस। पेशेंस होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने अभी लास्ट स्लाइड में बताया, नथिंग इज परमानेंट। बहुत खराब सिचुएशन आ भी सकता है, लेकिन वी हैव टू कीप आवर पेशेंस। बहुत ठंडे दिमाग से, बहुत अच्छे तरीके से हर एक सिचुएशन को समझना है, उनसे सीखना है और आगे बढ़ने के लिए सोच के स्टेप लेना है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने ले रहा था अपने पूरे क्रिकेट करियर में। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए, बहुत सारे बाधाएं आए, लेकिन उसके बावजूद भी शांत दिमाग से, बहुत अच्छे तरीके से, पोलाइटली, हम्बली वो अपने डिसीजन लिए और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहे। सेल्फ रिलायंस होना बहुत जरूरी है। सेल्फ रिलायंस मीन्स व्हाट डज इट मीन? सेल्फ रिलायंस मीन्स अपने आप को एक्सप्लोर करना, अपने आप को जानना, हु आई एम, व्हाट इज माई स्ट्रेंथ, व्हाट इज माई वीकनेसेस, मैं किस चीज से हैप्पी होता हूँ, मैं किस चीज से डिप्रेस्ड होता हूँ, मैं डिप्रेस्ड होता हूँ तो उसका जड़ क्या है, क्या कारण है, ये सब चीज है सेल्फ रिलायंस में। हम लोग दुनिया घूमने जाते हैं, विदेश जाते हैं, बहुत दूर दूर तक जाते हैं पूरे दुनिया को जानने के लिए, लेकिन एक आयरनी ये है कि हम लोग अपने आप को ही जान नहीं पाते, तो हम लोग दुनिया समझने के लिए, देखने के लिए दौड़ रहे हैं। अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। हम लोग खुद एक समुंदर के जैसा है, पूरा यूनिवर्स की तरह है। हम लोग यूनिवर्स के पार्ट है, सो वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, सो वी आर ऑल्सो अ यूनिवर्स। सो उसको जानना इतना आसान चीज नहीं है। अपने आप को जानना पड़ेगा और उसके लिए अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। ह्यूमिलिटी होना बहुत जरूरी है। ह्यूमिलिटी, डाउन टू अर्थ होना चाहिए। अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से हम्बली सबके साथ बिहेवियर करना चाहिए। चाहे आप एकदम सक्सेस के शिखर में भी पहुंच गए, तब भी आपको ये ह्यूमिलिटी मेंटेन करना ही पड़ेगा। प्योरिटी होना चाहिए। मैं जो हूं वो दुनिया को बताना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। मैं जो हूं वो सबको पता चलना चाहिए। एग्जैक्टली लोग भी आपको बिलीव करना तभी चालू करेंगे कि अगर आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते, अगर आप प्योर होते, और प्योर सोल हर वक्त हैप्पी रहता है, क्योंकि उनके पास इतना सोचने का, क्या करने से उनको अच्छा हो सकता है, ये सब वो नहीं सोचते हैं। वो सिर्फ लोगों के भलाई के लिए, अपने पर्पस के लिए, गोल के लिए सिर्फ काम करते हैं। सो ये प्योरिटी होना बहुत जरूरी है। जैसे कि रामायण में रामचंद्र जी एक प्योर सोल थे। मैं यहाँ पे एक छोटा सा इंसिडेंट कहता हूँ, आपसे थोड़ा शेयर करता हूँ। एक चीज दिमाग में, जहन में आ गया तब। नॉर्मली अगर आपको या मुझे कोई कहता है, आज रात में मुझे कोई कहता है, आज शाम में अगर कोई कहता है कि कल तैयार हो जाओ, शुभिक्तो तुम तैयार हो जाओ, कल से तुम अयोध्या के राजा बनने वाले हो,
कल से तुम अयोध्या के राजा बनने वाले हो, तो आज से तैयारी कर लो, कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, अभिषेक होगा एज ए किंग ऑफ अयोध्या। तो आपके मन में क्या ख्याल आएगा? मेरे मन में तो बहुत लड्डू फूटेगा कि मैं कल से राजा बन रहा हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, पूरा ये राज्य मेरे हाथ में रहेगा। लेकिन कल सुबह होते ही होते मुझे कोई आके बताया कि ये राजा बनने का ख्वाब छोड़ दो, तुम पहले ये राजा वाला जो ड्रेस है इसको उतार के साधु का ड्रेस पहन के चले जाओ जंगल में 14 साल के लिए, फिर आओ तो फिर देखते हैं तुम राजा बनोगे या नहीं बनोगे। मैं अगर उस प्लेस में होता तो मैं क्या कहता? मैं सबसे पहले मेरा अंदर से ये क्वेश्चन आता, क्यों? मैं ऐसा क्या गलत कर दिया? सही है ना? लेकिन हम लोग सब रामायण पढ़े हैं, रामायण में क्या लिखा था? रामचंद्र जी सिर्फ यही पूछे थे कब जाना है, सिर्फ यही पूछे थे कि कब जाना है, ये नहीं पूछे थे कि क्यों जाना है। सो दिस इज कॉल्ड प्योरिटी, दिस इज कॉल्ड एटीट्यूड, दिस इज कॉल्ड वाइजनेस। ऐसा ही वाइजनेस, प्योरिटी होना चाहिए। अगर आप ऐसे काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते, अपने आप के लिए, अपने गोल के लिए काम करते हैं, तो आप लाइफ में जरूर सक्सेसफुल बनेंगे। नेक्स्ट, फियरलेसनेस। हम लोग के अंदर एक फियरलेसनेस होना बहुत जरूरी है। रिस्क लेना पड़ेगा गोल के लिए, पर्पस के लिए, उसके लिए हम लोग को फियरलेस होना जरूरी है। सेल्फ सैक्रिफाइस बहुत करना पड़ेगा। रामचंद्र जी खुद भगवान होते हुए भी उनको कितना ज्यादा सैक्रिफाइस करना पड़ा, तो हम तो इंसान हैं, हम लोग को तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। सो सैक्रिफाइस करना है। नॉलेज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। आज से 50 साल पहले भी नॉलेज लेने में टोटल पॉपुलेशन के 5% लोग ही नॉलेज लेते हैं, और ये अभी भी है, आज से 50 साल बाद भी वही रहेगा। लोग सुधरने वाला नहीं है। वो 5% में हम लोग आते हैं या नहीं, ये सवाल है। अगर हम लोग आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते तो जल्दी से आ जाइए। नेक्स्ट, लव होना बहुत जरूरी है। अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ, सबके साथ लव वाला एक रिलेशनशिप होना चाहिए। कंपैशन होना चाहिए। वी शुड बी कंपैशनेट। इसके अलावा आप आगे, यही चीज आपको आगे ड्राइव करता रहेगा। सो कंपैशनेट होना बहुत जरूरी है। बिलीव्स, द बेसिस ऑफ एक्शन। व्हाट इज बिलीफ? इज वेरी पावरफुल वेपन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, हम लोग को सब पता है, सब जानते हैं इसके बारे में। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम लोग जो सोचते हैं, एक्चुअली वो हम लोग बन जाते हैं ड्यूरिंग द टाइम। सो अगर हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत इंफीरियर है, तो ये हो जाएगा असलियत में। और हम लोग अगर ये सोचते हैं कि हम लोगों को बहुत ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करेंगे, लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे, ये सोच अगर आपके मन में रहेगा, तो एक्चुअली ड्यूरिंग द टाइम ये आप खुद करते रहेंगे, और ये करते करते आप एक बहुत बेहतरीन इंसान बनते रहेंगे। सो बिलीफ इज द पावरफुल वेपन। दिस बेसिकली ड्राइव्स अस। बिलीफ हम लोग के ड्राइव करता है। एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जब कोई भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन, से फॉर एग्जांपल IBM हो गया या जनरल मोटर्स हो गया, इन लोगों के जो कंपनीज के जो ओनर थे, जो CEOs थे, या जो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर्स थे, उन लोग अपने ड्यूरिंग देयर स्पैन, जब बिजनेस इनिशियल स्टेज पे था, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए, बहुत कठिन परिस्थितियों में आए, इवन कंपनीज चलाने का ऐसा भी नौबत आया कि कंपनी बंद भी करना हो सकता था, ऐसा नौबत भी आया। लेकिन वहां से भी वो लोग डट के उसका सामना किया, डिसीजन लिया, उसको एक्शन में तब्दील किया, और उसके बाद उस कंपनी को खड़ा करके दिखाया। सो ये बिलीफ सिस्टम था उनके अंदर, जो उस पर्टिकुलर ड्रीम को ड्राइव किया कि
कि हाँ हम लोग कर सकते हैं, लेट्स डू इट, जरूर ये कंपनी एक दिन सक्सेसफुल होगा। सो बिलीव इज वेरी स्ट्रॉन्ग। बिलीव कंट्रोल्स आवर एक्शन एंड थॉट। डेफिनेटली अगर हम लोग बिलीव करना चालू करेंगे, ऑटोमेटिकली वो एक्शन में तब्दील हो जाएगा और हम लोग की थॉट भी उसी लाइन में सोचेगा। सो दिस इज वेरी पावरफुल। बिलीव, हेट बिलीव, दो तरीके का बिलीव होता है। एक है हेट बिलीव जो कि बहुत इंटेलेक्चुअल होता है, और दूसरा है हार्ट बिलीव जो कि अपने सोल का जो बात है, जो अपनी लाइफ का पर्पस है, उसका जो बिलीव है। अभी आप मुझे एक चीज बताइए, हम लोगों को कौन सा बिलीव सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, हेट बिलीव या हार्ट बिलीव? ज्यादा से ज्यादा लोग आप इंटेलेक्चुअली हार्ट बिलीव को, हेट बिलीव को ही आप लोग बोलेंगे, लेकिन इवन मैं भी यही बोल रहा था जब मैं इसको अच्छे तरीके से, जब इनिशियल स्टेज पे जब इसको लेकर स्टडी कर रहा था तो मैं भी यही सिलेक्ट किया था। लेकिन हार्ट बिलीव ऐसा एक बिलीव है जहां पे मैं लास्ट स्लाइड में जो पूरा साइकिल दिखाया था, वो पूरा साइकिल का हर एक ट्रेड्स हार्ट बिलीव में आता है, वो हार्ट बिलीव का ही पार्ट है। सो अगर आप हार्ट बिलीफ को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो साइकिल, जो अमृत वाला, इमॉर्टल वाला जो साइकिल है, वो अपने आप फॉलो करते रहेंगे, और वो आई थिंक बहुत बेहतर है। इनफैक्ट मेरे लिए तो बहुत बेहतर है, मेरे जितने सारे व्यूअर्स हैं उनके लिए भी बेहतर है। सो हार्ट बिलीफ को फॉलो करिए। थॉट्स इन एक्शन। If we start to think gradually, we will become. हम लोग जो सोचेंगे वो बन जाएंगे, जैसे कि मैंने बिलीफ सिस्टम में कहा। Always we need to think positively. हर एक सिचुएशन में हम लोग को पॉजिटिवली सोचना है। हर एक चीज जो हम लोगों के सामने है एक्चुअली वो नहीं है। हम लोग को दूसरे नजरिए से, दूसरे एस्पेक्ट से उसको देखना है, जांचना है, परखना है, डिसीजन लेना है, so that बाकी लोग से आप अलग हो पाएंगे, बाकी लोग से आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे, बाकी लोग से आप ज्यादा अचीव कर पाएंगे, बाकी लोग से आप ज्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं। आपको थोड़ा अलग से, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सेम सिचुएशन को ही अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। Our mental attitude. We need to remind ourselves that we had overcome lot of challenges, so in future too we can. इतनी जिंदगी में जितना हम लोग करीब कोई किसी का उम्र 25 years है, 30 years है, 38 years है, 40 years है, whatever be that, हम लोग जो इतने पूरे जिंदगी के जर्नी पार करके आए हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हम लोग ऑलरेडी फेस करके आए हैं, उसको ओवरकम करके आए हैं, या सीख के आए हैं, एक्सपीरियंस लेके आए हैं। तो आगे भी जितने सारे चैलेंजेस आएंगे, तो डेफिनेटली अगर हम लोग पास्ट में इतने सारे चैलेंजेस ओवरकम करके आए हैं तो ये भी बहुत आसानी से हम लोग कर पाएंगे। ये बिलीफ सिस्टम अपने मन में, अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए। इफ इट इज स्ट्रॉन्ग देन वी कैन अचीव एनीथिंग। ये बिलीफ सिस्टम के यस वी कैन डू इट, ये अगर बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा अपने दिमाग में तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे, डेफिनेटली। सो होप आज का जो सेशन जो मैंने आपसे शेयर किया, द लाइफ अबाउट टर्मोइल, ये एक बहुत बेहतरीन एक जर्नी था। इसमें मैंने आपको क्या सिखाया या क्या आपसे शेयर किया, पहला बात तो ये है कि हम लोग लाइफ में सब खुशनसीब नहीं रहता है, हर एक टाइम इतना अच्छा सिचुएशन होता नहीं है। किसी का इनिशियल स्टेज में बहुत खराब इन्वायरमेंट रहता है, एम्बियंस रहता है, किसी का मिडिल एज में होता है, किसी का लास्ट स्टेज में, एंड एज में होता है। लेकिन हम लोग को हर वक्त पॉजिटिव रहना चाहिए, हम लोग का थॉट प्रोसेस को बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए, बहुत एफर्मेटिवली हम लोग को सोचना चाहिए, एक गोल सेट करना चाहिए जो कि हम लोग की सोल कहता है, और वो गोल सेट करते हुए उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए हम लोग को कंटिन्यूअसली एक्शन लेना चाहिए। और बीइंग अ इमॉर्टल पर्सन इस सोसाइटी को कंटिन्यूअसली सर्व करना चाहिए। मैं ये जो सर्व कर रहा हूँ, ये जो नॉलेज, हो सकता है कि मेरे ज़्यादातर व्यूअर्स जो बुक रीड कर रहे हैं उनके पास तो ये नॉलेज है, जिनके पास टाइम नहीं है बिजनेस के कारण, तो मैं उनको ये
जो मैं स्टडी कर रहा हूँ वो नॉलेज आपको शेयर कर रहा हूँ, सो दैट आप इसको अपने लाइफ में या दूसरों को शेयर कर सकें। सो होप ये जो मैंने आपको आज शेयर किया, ये आप अपने लाइफ में बहुत बढ़िया तरीके से इसको इस्तेमाल करिए, इम्प्लीमेंट करिए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करते हुए मत भूलिएगा, क्योंकि आगे मैं और भी बेहतरीन कुछ टॉपिक लेके आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो जब भी मैं वो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इसको कमेंट करिए, शेयर करिए, आगे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैला दीजिए, सो दैट लोग और भी नॉलेज ले सके। और इस रिगार्डिंग मैं और भी किस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूं, वो आप मुझे ज़रूर एडवाइस करिए, मुझे सलाह दीजिए, सो दैट मैं उसके ऊपर काम करके आपके सामने वो पेश कर पाऊं। आज के लिए इतना ही। सुदीप्त कुमार नाथ फ्रॉम कोलकाता साइनिंग आउट। फिर मिलेंगे एक बेहतरीन टॉपिक के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।